अम्बे माता का प्रांगण। वक्ता के रूप में मैं उज्जैन से आकर के कथा आपको सुना रही हूँ और श्रोता के रूप में आप सभी परीक्षित बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहां स्वयं मां त्रिवेणी आ गई है। अभी लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और हम स्वयं यहाँ पर राम कथा कह करके त्रिवेणी को ले आए हैं, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बहने लगती है। आइए इस घाट पर हम सब सुजापुर के, देखो घाट तो है ही सही क्योंकि नीचे तालाब है और ये पवित्र माँ भगवती का प्रांगण, एक पवित्र भक्ति का घाट है। इस भक्ति के घाट पर बैठ करके हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस के अंदर 4 स्थानों पर कथा होती है, 4 घाट पर कथा होती है। आइए प्रथम घाट पर चलते कथा सुनने के लिए। कौन किसको सुना रहा है? बाबा काशी विश्वनाथ, जहां गंगा मैया कलकल निनाद करती है, जहां हरिश्चंद्र घाट है, जहां असी घाट है, जहां पर मुक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि प्रलय को चली जाती है, जब महाप्रलय होता है, सृष्टि प्रलय में डूब जाती है, तब ये काशी जी शेष बसती है, क्योंकि काशी को भगवान ने अपने त्रिशूल पर बसाया है। काशी कभी भी समाप्त नहीं होती है, महाप्रलय में भी डूबती नहीं है और सृष्टि का शुभारंभ भी वहीं से हो जाया करता है। ऐसी काशी के 80 घाट पर कथा चल रही है। कथा कहने वाले कौन है? बाबा तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कहते हैं। कथा को सुनने वाले कौन हैं? बोले वहां के महात्मागण और स्वयं का मन। कथा करने वाले आत्म मंथन करे, बेटा पैर ऐसे करो, ऐसे नहीं करना ना। कभी भी अपने बड़ों के सामने, भगवान के सामने ऐसे पैर नहीं करते। हम कथा में बैठे हैं ना, श्रोता बन करके, तो बड़े आनंद के साथ बैठिए, रीढ़ सीधी कर लीजिए एकदम। हाँ, कुछ माताएं तो पीछे टेंशन में बैठी है, कल का ब्याह में जानो है, परसों वहां जानो है। अच्छा, आप ब्याह शादी की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको तो कथा ही करना भैया, यहाँ से कोई ब्याह शादी नहीं कर पाएंगे, हम तो हमारे राम जी का ब्याह करेंगे, क्योंकि समय ही ऐसा है। अभी शादी विवाह चल रहे हैं ना, तो सीजन चल रहा है। हाँ, तो अपन भी तो राम जी के विवाह में आए हैं, अपन तो जगत के पिता का विवाह कराएंगे, इसलिए ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए। आइए सीधे चलते हैं कहाँ? काशी जी में, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण रच गंगा बहा दिया। तुलसीदास जी ने रामायण रच गंगा बहा दिया। भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। ओ भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। एक नौका बना दिया। हाँ, एक नौका बना दिया। किस किस को भव सागर से पार होना है? वो रामचरितमानस रूपी नौका में बैठ जाएं। भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। ओ भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। एक नौका बना दिया। ओ एक नौका बना दिया। एक नौका बना दिया। सभी बैठ जाइए नौका में और भव सागर पार होंगे। कौन से घाट पर बैठे हैं? बोले 80 घाट पर। गोस्वामी जी कथा कहने लगे।
कथा कहते कहते दूसरों को तो कह रहे थे, लेकिन अपना मन भी श्रोता है। और जो कथा कहने वाला अपने मन को श्रोता नहीं बनाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम जो बात कहते हैं, हम भले स्वयं के उद्धार के लिए करें, लेकिन वो जगत का हित करने वाला हो जाए। हम जो शब्द यहाँ से बोले, भले अपने हित के लिए बोले, लेकिन वो कैसा हो जाए, जगत का हित करने वाला। बस बाबा जी ने लिखा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। स्वयं के सुख के लिए लिखा, लेकिन वो जगत का हित करने वाली राम कथा बन गई। 80 घाट पर महात्मा लोग कथा श्रवण करते हैं। घाट है 80 घाट। श्रोता के रूप में स्वयं तुलसी बाबा बैठे हैं, स्वयं का मन है। और इस घाट का नाम क्या दे दिया अध्यात्म की दृष्टि से? शरणागति घाट। तुलसीदास जी कैसे थे? वो भक्तों की भी एक कैटेगरी होती है, वो थे शरणागत वत्सल, भगवान के शरण में जाने वाले शरणागत भक्त थे। वो भगवान की जो शरण ले लेता है, फिर उसके कार्य भगवान स्वयं करते हैं। कथा कहने लगे, गंगा जी के उस पार से एक श्रोता रोज कथा श्रवण करने के लिए आ रहे थे, रोज कथा सुनते थे और नौका में बैठ करके पुनः चले जाते थे। दूसरे दिन कथा होती थी, फिर बैठ करके आ जाते थे नाव में। एक दिन क्या हुआ, वो कथा सुनने वाले जो श्रोता कथा सुन ली और बड़े बेचैन, हैरान, परेशान बैठे थे। तुलसीदास जी ने पूछा, आज गए नहीं? उन्होंने कहा, जाऊं क्या, आज तो एक भी नौका नहीं है घाट पर। तो बोले, फिर इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है, यहीं बैठो, रुक जाओ, रात रुककर फिर कल कथा सुन करके फिर चले जाना। बोले, बाबा जी यही तो दिक्कत है, मैं यहाँ रहता हूँ ना तो मन मेरा घर में चला जाता, घर में रहता हूँ तो कथा में मन रहता है। अब बताओ, आप बोलो, घर जाऊंगा तो मन कथा में रहेगा, आप बताओ यहाँ रहूंगा तो मन घर में रहेगा? तो इससे अच्छा जाना ही अच्छा है ना। तो बाबा जी ने कह दिया कि एक काम करो, तैर करके चले जाओ, जल पर चलकर चले जाओ। उसने कहा, ये तो कोई सरल बात है कि जल के ऊपर चलकर चला जाओ? जल पे तो चला नहीं जाता, नौका है नहीं, मुझे तैरना आता नहीं है। बाबा जी ने एक चिट्ठी लिखी, उसके हाथ में पकड़ाई, तुझे मेरे पे विश्वास है ना, ये हाथ में पकड़ और जल पे चलने लग जा। उसने कागज लिया और विश्वास करके चलने लगा। तो जैसे ही जल पर चलने लगा ना, चलते 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 गंगा का वो पार किनारा, वो छोर आने लगा, थोड़ा ही दूर बचा था। तो उसके मन में भाव आ गया कि देखूं तो सही कि ऐसी क्या करामात है, इस चिट्ठी में लिखा क्या है जिससे मैं जल पर चल रहा हूं। जैसे ही कागज खोला तो देखा उस पे लिखा था राम। क्या लिखा था? राम। अरे उसने कहा कि ये तो मुझे ही कह देते कि राम राम कह के चला जाता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कागज लिख करके दिया, इसमें कौन सी बड़ी। और जैसे ही मन में ये भाव आया, दूषित भाव हुआ कि वो तो जल में डूबने लगा, तो हाथ पैर पटकने लगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई बचाओ। इतनी देर में उसने कहा, यहाँ तो कोई बचाने वाला है नहीं। तो क्या कहा, हे तुलसी के राम मुझे बचाओ, हे तुलसी के राम मुझे बचाओ। अब तुलसी के राम ने बचा करके उस पार कर दिया। यह है विश्वास, ये भरोसा। हाँ है, जिस दिन ये भेद मिट जाएगा उस दिन भी सबके नाम एक समान हो जाएंगे। इसलिए श्रोता और वक्ता, आइए चलते हैं दूसरे घाट पर, ले चलती हूँ कथा के लिए।